कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पावन धाम कहा जाता है, लेकिन इस पर्वत से कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट से कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में और उससे जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैलाश पर्वत है कहाँ। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। यह पर्वत वर्तमान समय में चाइना के क्षेत्र में आता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के वेस्ट और साउथ में दो झीलें हैं, जिनका नाम क्रमशः मानसरोवर और राक्षस ताल है। एक का नाम मानसरोवर है और दूसरे का नाम राक्षस ताल है। मानसरोवर झील लगभग 380 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। मानसरोवर झील का पानी मीठा है और नीला और बिल्कुल ही साफ है एकदम। वहीं मानसरोवर झील का जो तल है वो रेतीला है। मानसरोवर झील चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे झील की, तो दूसरा झील है राक्षस ताल। राक्षस ताल प्रसिद्ध मानसरोवर झील के ठीक बाएं और उससे कुछ दूरी पर स्थित है। राक्षस ताल झील का पानी बिल्कुल ही खारा है। आपको बता दें कि राक्षस ताल झील को जहरीला झील माना जाता है और इसमें डुबकी लगाने से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राक्षस ताल में डुबकी लगाना कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है और वहीं आपको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं राक्षस ताल में डुबकी लगाने से। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में कैलाश पर्वत का बहुत बार वर्णन किया गया है। वेद से लेकर पुराण तक सभी में कैलाश पर्वत का बहुत बार वर्णन किया गया है और उसमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई है। दोस्तों, इन पुराणों में कैलाश पर्वत को बहुत ही अधिक मान्यता दी गई है। कैलाश पर्वत भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती और गंधर्वों, गणों, पुण्यात्माओं, योगियों का भी घर माना जाता है। कैलाश पर्वत को मानसरोवर पर जाने वाली यात्रा का मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इसके साथ ही कैलाश पर्वत की चोटी को विनाश और पुनर्जन्म का देवता का ध्यान का स्थान भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले कई लोग का कहना है कि उनको शुरुआत से ही भगवान शिव की उपस्थिति वहां पे महसूस होने लगती है। स्कंद पुराण में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र बताया गया है। स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव यहाँ सदियों से निवास करते आए हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपने बहुत बड़े आकार के साथ इस पृथ्वी के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। वहीं पुराणों में कैलाश पर्वत के बारे में बहुत अधिक विस्तार से वर्णन भी किया गया है। कैलाश पर्वत को पुराणों में विश्व का स्तंभ कहा जाता है। इस पर्वत के बारे में यह भी मान्यता है कि इससे निकलने वाली अलग अलग नदियां जैसे सतलुज, सिंधु, कर्नाली और ब्रह्मपुत्र पूरे विश्व को अलग अलग भागों में बांटती है। कैलाश पर्वत भारत में की जाने वाली तीर्थ यात्राओं में एक केंद्रीय भूमिका रखता है। कैलाश पर्वत सबसे अधिक महत्वपूर्ण भगवान शिव के भक्तों के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध परंपरा के लोग भी आते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत बौद्ध परंपरा में भी बहुत अधिक महत्व रखता है। यह पर्वत बौद्ध तीर्थयात्रियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं कैलाश पर्वत अपने धार्मिक महत्व के अलावा पर्यावरणीय महत्व भी रखता है। अब आपको बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर जाने का रास्ता कैसे है। दोस्तों, वैसे तो कैलाश पर्वत पर जाने के लिए कई सारे रूट्स हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर रूट है वो है गंगोत्री और लिपुलेख के माध्यम से। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश पर्वत जाया जा सकता है। आपको इन रास्तों से जाने के लिए आईटीबीपी और विदेश मंत्रालय की अनुमति लेनी होती है। एक रास्ता और है जो कि नेपाल से होकर जाती है, लेकिन यह जो रास्ता है उसको निजी कंपनियां संचालित करती हैं। वहीं सिक्किम के रास्ते से जाने के लिए आपको वागडोगरा तक उड़ान भरनी होती है। इसके बाद 1167 किलोमीटर तक सड़क यात्रा करनी पड़ती है और 43 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कैलाश पर्वत जाने के लिए एक और रास्ता है जो कि लहासा के रास्ते से जाती है। जमीन के रास्ते से जाने के लिए आप लहासा के रास्ते से जा सकते हैं। इस यात्रा में लगभग 14 दिन का समय लगता है और इसमें लंबी ट्रैकिंग करनी होती है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश पर्वत मानसरोवर यात्रा हर साल जून से सितंबर तक होती है, जो दो अलग अलग मार्गों की पेशकश करती है। एक उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से और दूसरा सिक्किम के नाथुला दर्रे के माध्यम से जाती है। कैलाश पर्वत का रहस्य। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी के रूप में भी पहचाना जाता है। एक्सिस मुंडी शब्द का अर्थ होता है नाभि, दुनिया का केंद्रीय बिंदु, जो कि आकाशीय और भौगोलिक ध्रुवों को जोड़ता है, जहां सभी 10 दिशाएं मिलती हैं। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक केंद्र बिंदु है जहां अलौकिक ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। कैलाश पर्वत को अक्सर एक विशाल पिरामिड के रूप में वर्णित किया जाता है,
जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करता है। इसके आसपास कोई भी बड़ा पहाड़ नहीं है दोस्तों। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में 7 प्रकार की रोशनी देखे जाने की सूचना मिली है। नासा के अनुसार इस घटना का कारण संभवतः इस क्षेत्र में मौजूद एक चुंबकीय बल है, जो कि आकाश से संपर्क करते समय ऐसी घटनाएं उत्पन्न करता होगा। चोटी से डमरू और ओम का आवाज आना। कैलाश पर्वत और मानसरोवर क्षेत्र में आने वाले हर पर्यटक अक्सर कहते हैं कि उन्हें वहां एक तरह की ध्वनि सुनाई देती है और ध्यान से सुनने पर वो ध्वनि की तुलना डमरू की आवाज से मिलती है और कभी कभी यह आवाज ओम से मिलने लगती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने का हो सकता है। वहीं एक धारणा यह भी है कि जब प्रकाश और ध्वनि एक साथ अनूठा मिलन करती है तो यह ओम की आवाज के रूप में उभर कर आती है। हिमालयी लोक कथाओं के अनुसार यति प्राणियों के हिमालय में निवास करने का दावा भी किया जाता है, जिन्हें की घृणित हिम मानव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों को मारता है और खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी अनुमान है कि यह एक निएंडरथल मानव है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 30 से अधिक वैज्ञानिकों ने हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में यति जैसे जीवों को देखने का दावा किया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यति वे होते हैं जो इंसानों को मारते हैं और उनको खा जाते हैं। इन्हीं को देखने का दावा किया गया है कैलाश पर्वत के आसपास। कस्तूरी मृग का पाया जाना। कैलाश पर्वत के आसपास कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। दोस्तों, कस्तूरी मृग दुनिया के सबसे दुर्लभ हिरन है, जो कि उत्तरी भारत, तिब्बत, पाकिस्तान, चीन, साइबेरिया और मंगोलिया के क्षेत्रों में निवास करते हैं। कस्तूरी मृग अपने शरीर के पिछले हिस्सों में से एक अत्यधिक सुगंधित और औषधीय रूप से मूल्यवान कस्तूरी पदार्थ पैदा करता है। आप यहाँ एक बात जान लीजिए कि कस्तूरी को विश्व भर में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक माना जाता है। कैलाश पर्वत की चोटी तक किसी का भी नहीं चढ़ पाना। दोस्तों, कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के दौरान मिलोरेपा नामक एक तिब्बती बौद्ध योगी इस स्थान पर चढ़े थे। यूएन स्पेशियल पत्रिका के जनवरी 2004 के संस्करण में प्रकाशित हुई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस उपलब्धि के बारे में मिलोरेपा की ओर से कोई भी बयान दर्ज नहीं किया गया है, जिसके कारण यह बात आज तक एक रहस्य बना हुआ है और कहा जाता है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ सका है और ना ही किसी के कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाने की कोई भी आधिकारिक जानकारी है। तो दोस्तों, ये था कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहां से इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।